बाद ही वे एक रेत के तूफान में फंस जाते हैं। इस तूफान में फंसने की वजह से वे सब शारीरिक रूप से फिर से बहुत कमजोर हो गए थे। अब जैसे उनके अंदर चलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। पूरी रात वहां आराम करने के बाद जब अगली सुबह वे फिर से चलना शुरू करते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद अचानक इरीना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। तब यानुश और मिस्टर स्मिथ गौर करते हैं कि इरीना की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इस भीषण गर्मी में लू लगने की वजह से उसके पैर पूरी तरह सूज गए थे और अब उसमें चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ देर बाद जब इरीना को होश आता है तो वह फिर से सबके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि इरीना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बाकी सबको कोई भी परेशानी हो। उसे इस हालत में देखकर सबको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उस वक्त कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वो फिर से जमीन पर गिर जाती है और कुछ ही देर बाद इस भयानक दर्द को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से इरीना सबकी आंखों के सामने उस रेगिस्तान के बीच ही दम तोड़ देती है। अब